जो है ये हक जताना कि भाई हमारा ज्यादा हक बनता है उनके विचारों पर, सिद्धांतों पर, ये सिर्फ कहने से होता है? या इसीलिए मैं अरुण जी से तो आखिर में ये पूछूंगा भी कि क्या वाकई कोई दल है भी, या सारे दल सिर्फ दावेदारी ही कर रहे हैं, हकीकत में कोई नहीं है, कोई दल नहीं है? ये भी एक आखिर में कहीं ना निकल जाए। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी को सबसे पहले हम नमन करते हैं उनके पुण्यतिथि पे। और मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को, कांग्रेस मंडल साहब बता रहे हैं कर्पूरी जी के बारे में, डिमांड रख रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये साल भर भी नहीं बीता है, कांग्रेस के लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के जननायक टाइटल को चुराने का काम किया था इन्होंने। बिहार भर में ढोल बजाकर इन्होंने राहुल गांधी जी को जबरदस्ती जननायक बनाने का दुस्साहस किया था। बिहार की जनता ने उन्हें जवाब दिया। आज ये कर्पूरी ठाकुर से सहानुभूति जता रहे हैं, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को अपदस्थ करने वाले कौन लोग थे। किन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी की सरकारें गिराई थी, किन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया था। वो कौन लोग थे जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर के साथ गाली गलौज जैसी भाषा का इस्तेमाल किया था, कई तरह के मुहावरे का इजाद किया था। बिल्कुल स्पष्ट है, इतिहास गवाह है। कांग्रेस और अभी जो हमारे राजद के लोग हैं शायद इस पैनल के हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं उस चित्र शंकरचंद ठाकुर की वो किताब और उनका जो चिट्ठी है आज भी विधानसभा के पटल पे मौजूद है कि किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव जी, जो तत्कालीन तौर पे सोनपुर के विधायक थे, उस समय के उपाध्यक्ष को यह कहते हुए कहा था कि वो रिक्शा से आ जाएंगे। 2 बार मुख्यमंत्री रहे, जीप क्यों नहीं खरीदा उन्होंने। यह बताता है कि अति पिछड़ा को वोट बैंक के तौर पे, जिन के तौर पे, पचफोरना के तौर पे उपयोग करना, राजनीतिक रोटी सेकना, ये विपक्ष का पुराना आदत रहा है, इतिहास रहा है, अतीत रहा है। लेकिन यहाँ तो पूरी आरजेडी लगी हुई है। लालू प्रसाद यादव को उनके सिद्धांतों और विचारों के असली संरक्षक के तौर पर स्थापित करने में लगी है कि आरजेडी और लालू प्रसाद यादव ही हैं जो कर्पूरी के विचारों को संरक्षित कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभिषेक जी मैं बता दूं कि 90 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव जी परोक्ष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से सत्ता में रहे। उन्होंने अति पिछड़ा समाज के लिए क्या किया? क्या उन्होंने अलग से कोई विभाग बनाया? क्या उन्होंने अति पिछड़ा के लिए कोई आयोग बनाया? और यहाँ तक तो छोड़िए, पंचायती राज के चुनाव में क्या अति पिछड़ा समाज के लिए उन्होंने आरक्षण जैसी कोई सुविधा उपलब्ध कराई? आज अगर आप बिहार के राजनीतिक मानचित्र को आप देखेंगे तो अति पिछड़ा एक महाशक्ति के तौर पर स्थापित हो चुका है। एक ऐसा वर्ग जो कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस वर्ग को एक रास्ता दिखाया था, माननीय नीतीश कुमार जी ने उस वर्ग के लिए हाईवे का निर्माण कर दिया है, 4 लेन 6 लेन और ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण कर दिया है। एक व्यक्ति जो 2010 में मुखिया बना, 2009 में मुखिया बना, 2011 में मुखिया बना, आज हमारे मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पे सुशोभित करता है। यह पावर, यह राजनीतिक इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं माननीय नीतीश कुमार जी के दीर्घकालिक निर्णयों के लेकिन एक चीज और है ना कि मुख्यमंत्री जी ने ये जो बार बार बात हो रही है कि अति पिछड़ों को आरक्षण किसने दिया या उनके लिए विभाग किसने, यानी कर्पूरी ठाकुर या उनके समकक्ष जितनी भी महान विभूतियां थी, वो आरक्षण का मतलब कोई लॉलीपॉप के तौर पर नहीं बताते थे। उनके विचार, उनके सिद्धांत ये होते थे कि आरक्षण का मतलब कि उस व्यक्ति को जो अभी समाज में दुर्बल है उससे आप सबल करें, उसको ताकत दें, उसको आप ऊपर ले आए, उसको मुख्य धारा से जोड़ें, ये मकसद था। ये नहीं कि आरक्षण को लॉलीपॉप के तौर पर इस्तेमाल करें। तो मैं ये कह रहा हूं कि आरक्षण को एकदम थोड़ा अलग करें। बात ये करें कि पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए, दलित, महादलित के लिए किसने कितना किया, कितनों ने उनको सबल बनाया, ताकत दी, ये बड़ा सवाल है। अभिषेक जी आरक्षण कोई लॉलीपॉप नहीं, बल्कि आरक्षण तो वह दूध है जिसको पीकर ये तो आप कह रहे हैं ना किशोर कुणाल जी, ये तो आप कह रहे हैं ना। हकीकत क्या है? आज कौन दल है, बताइए, कोई दल है जो आरक्षण के विरोध में बोल दे प्रत्यक्ष तौर पर? नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि आरक्षण का समर्थन करना मजबूरी है। वो उस तरीके से देखते हैं। मैं कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण की बात को उस तरीके से नहीं देखता। वो लोग ऐसे शख्सियत थे, ऐसे नेता थे, ऐसे जन नेता थे जिन्होंने उस समाज को वास्तविक तौर पर समाज में हिस्सेदारी के साथ साथ समकक्ष बाकी लोगों के लाने का प्रयास किया। आज के लोग कितना करते हैं? बिल्कुल मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि कर्पूरी ठाकुर जी अगर अति पिछड़ा के राजनीतिक शिल्पकार थे तो माननीय नीतीश कुमार जी उसके राजनीतिक कर्मकार बने। आज अति पिछड़ा वर्ग, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे वो समाज में हो,
एक अपना वजूद स्थापित कर पा रहा है, तो उसके पीछे माननीय नीतीश कुमार जी का कर्म शक्ति और कर्पूरी ठाकुर जी का एक जो विलक्षण शक्ति रहा था, जो उन्होंने आज से 50 साल पहले एक ऐसे वर्ग के लिए एक शक्ति देने का काम किया, उसी का परिणाम है कि आज बिहार समेत देश का अविनाश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश जी, मुझे एक बात बताइए, आप महागठबंधन